कक्षा 6 पाठ 1 विषय भूगोल। हमारा सौरमंडल या सौरमंडल में पृथ्वी। हम इसमें सर्वप्रथम देखेंगे कि पूर्णिमा होती क्या है। जो पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में एक बार देख सकते हैं। एक पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में एक बार देख सकते हैं, वह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। जो पूर्ण चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में एक बार देख सकते हैं, वह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। जो दूसरी है हमारी अमावस्या। अमावस्या क्या होती है कि 15 दिनों के बाद जो पूर्ण चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा को 15 दिनों के बाद नहीं देखा जा सकता है। नहीं देखा जा सकता है। जो पूर्ण चंद्रमा है उसे 15 दिनों के बाद में नहीं देखा जा सकता है। यह नए चंद्रमा वाली रात होती है, जिसे अमावस्या कहते हैं। इससे अगला हेडिंग हम देखेंगे कि खगोलीय पिंड होता क्या है। क्या अगला है हमारा कि खगोलीय पिंड होता क्या है। सूर्य, चंद्रमा तथा बेसभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि तारामंडल क्या होता है। तारामंडल तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। जैसे 7 तारों का समूह, इसे हम सप्तऋषि कहते हैं।
इसे हम सप्तऋषि कहते हैं। और अब हम आगे देखेंगे कि तारे क्या होते हैं। यह खगोलीय पिंड होते हैं। यह खगोलीय पिंड होते हैं तथा ये बड़े आकार और गर्म गैसों से बने होते हैं। गैसों से बने होते हैं। जो तारे हैं वह खगोलीय पिंड होते हैं और बड़े आकार वाले होते हैं और यह गर्म गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इनके पास में अपना प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही होता है। जैसे सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। अगर हम देखें तो एक ध्रुव तारा भी है। क्या? ध्रुव तारा, जो उत्तर दिशा की ओर है, जो दिशा को देखने में मदद करता है। तो इसे हम कहेंगे कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तर दिशा को बताता है। उत्तर दिशा को बताता है। यह हमेशा आकार में एक ही स्थिति में रहता है। एक ही स्थिति में रहता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे का पता लगाया जाता है। ध्रुव तारे का पता कैसे लगाया जाता है? सप्तऋषि की सहायता से। अब हम आगे देखेंगे कि सौरमंडल क्या होता है। आगे हम देखेंगे सौरमंडल होता क्या है। आगे है कि सौरमंडल क्या है। सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, 8 ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड और क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। हम देखेंगे कि सौरमंडल किस प्रकार की। सर्वप्रथम इसमें सूर्य आता है। सौरमंडल में सबसे पहले सूर्य आता है
और सूर्य के बाद बुध आता है, और बुध के बाद दूसरे नंबर पर शुक्र आता है, और शुक्र के बाद तीसरे नंबर पर मंगल ग्रह आता है, और नहीं, तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है, और चौथे नंबर पर आता है मंगल ग्रह, चौथे नंबर पर मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में यहाँ पर 5वें नंबर पर आता है बृहस्पति ग्रह, और मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है, क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है। और नंबर 7 पर, नंबर 6 पर आपका शनि आता है, शनि ग्रह आते हैं। और नंबर 8 पर अरुण ग्रह आते हैं, अरुण ग्रह आता है, जिसे हम यूरेनस बोलते हैं, यूरेनस बोलते हैं। और नंबर 8 पर वरुण ग्रह आता है, क्या वरुण ग्रह आता है, जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। सौर मंडल में सबसे पहले सूर्य आता है, सूर्य का सबसे निकटतम और पहला ग्रह, फिर बुध आता है, फिर दूसरे नंबर पर शुक्र ग्रह आता है, फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है, और चौथे नंबर पर मंगल ग्रह आता है, और 5वें नंबर पर बृहस्पति ग्रह। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है। और नंबर 6 नंबर पर शनि आता है, और नंबर 7 पर अरुण ग्रह आता है, और नंबर 8 पर वरुण ग्रह आता है। अब जो ये वाले ग्रह हैं, ये 4 ग्रह हैं, और ये जो 4 ग्रह हैं, इन 4 ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और ये वाले ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये चट्टानों से बने होते हैं, ये चट्टानों से बने होते हैं, और ये गैसों से बने होते हैं। ये किससे? गैस और तरलों से बने हैं, तरल पदार्थों से बने होते हैं। एक बार दोबारा कहें तो सौर मंडल के अंदर सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से मिलकर बना होता है, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। इसके अंदर सूर्य के निकटतम बुध से दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल ग्रह, और 5वें पर बृहस्पति, 6ठे पर शनि, और 7वें पर अरुण, और 8वें पर वरुण होता है। इन 4 ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये चट्टानों से बने होते हैं, और इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं, जो ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रह, क्या अगला हेडिंग है हमारा सूर्य। अगला ग्रह हमारा सूर्य क्या है? सूर्य है क्या? यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत विशाल है, यह बहुत ही बड़ा है, यानी विशाल को हम बड़ा कहते हैं, विशाल है, और बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। यह खींचने वाला बल प्रदान करता है। जो सौर मंडल को बांधे रखता है, जो सौर मंडल को
बांधे रखता है। जो सौरमंडल को बांधे रखता है, यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है और यह बहुत विशाल और बहुत बड़ा, बहुत गर्म है। यह खींचने वाला बल प्रदान करता है जो सौरमंडल को बांधे रखता है। इसे हम कहते क्या हैं? इसे सौरमंडल का मुखिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सौरमंडल। सूर्य को सौरमंडल का मुखिया भी कहा जाता है। क्या? मुखिया कहा जाता है। सौरमंडल में अगर हम देखें कि सौरमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। सौरमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। अगर हम एक और अन्य पॉइंट देखें तो इसमें सभी खगोलीय पिंड कौन कौन से? जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो सभी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सभी खगोलीय पिंड सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य का द्रव्यमान संपूर्ण सौरमंडल का 99.89% है। 99.89% है। सूर्य की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व से मानी जाती है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्या? नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में बदल जाती है। हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदल जाती है। यह जो नाभिकीय संलयन की क्रिया है, यह क्रिया सूर्य के केंद्र में होती है। सूर्य के केंद्र में होती है। किसे? सूर्य के केंद्र में होती है तथा सूर्य के केंद्र का तापमान सूर्य के केंद्र का तापमान 16 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो सूर्य की सतह है उसका जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन 73% होती है
और हीलियम 25% होती है और 2% में अन्य गैसें होती हैं। क्या होता है? अन्य गैसें होती हैं। अब हम आगे अगर देखें तो सूर्य का व्यास क्या होता है? सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास लगभग 1.39 मिलियन किलोमीटर होता है और पृथ्वी के व्यास का लगभग, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है, 109 गुना होता है, 109 गुना होता है। अतः आज